नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे जिस साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से कक्षा 7 हिंदी परिवेश। हिंदी परिवेश में मैं जो है आप लोगों को जो है आज नया पाठ जो है पढ़ाऊँगा जिसका नाम है माता को पत्र। ठीक है बच्चों, यह पत्र जो है हमारे क्रांतिकारी नेता जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जो है अपनी माता को लिखा था। तो थोड़ा सा हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये जान लेते हैं। लेखक परिचय। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र का बोस जो है 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में उड़ीसा में एक संपन्न बंगाली परिवार में जो है हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और जो इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती था। इन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। इनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई। ठीक है, तो अब आगे देखिए। और यह पत्र जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है अपनी माता प्रभावती को लिखा है सन 1912 ईस्वी में लिखा था, जिसमें देश की दुर्दशा को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। पत्र के माध्यम से नेताजी ने अपने हृदय में उमड़ रहे देश प्रेम की भावना को जो है व्यक्त किया है। देखिए जगह कहाँ है, रांची। रविवार का दिन है। आदरणीय माँ अपनी माँ को जो है पत्र लिखते हैं, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता से समाचार नहीं मिले। पत्र में उन्होंने लिखा कि मुझे बहुत समय से जो है कोलकाता के समाचार जो है प्राप्त नहीं हुए। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हों। मैं समझता हूं कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। सुभाष चंद्र बोस पत्र में कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे और समय अभाव के कारण जो है आप लोगों ने पत्र जो है नहीं लिखा। मेज दादा की परीक्षा कैसी रही? क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे सचमुच दुख होगा। दादा जो बड़े भाई होते हैं उनको कहा जाता है बंगाली में। उन्होंने लिखा कि बड़े भाई की परीक्षा जो कैसी रही, क्या मेरा पिछला पत्र जो मैंने भेजा था उसको जो है पढ़ा है आप लोगों ने? अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मुझे बहुत दुख होगा। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक ही सपूत ऐसा नहीं कि जो स्वार्थ रहित हो। उसमें पत्र में लिखा कि माँ मैं यह सोचता हूँ कि क्या भारत माता का एक भी ऐसा सुपुत्र नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? क्या हमारी जो यह मातृभूमि है यह बहुत ही अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है यह वर्तमान? और हम लोगों का जो है स्वर्णिम अतीत जो है कैसा था और आज का यह वर्तमान समय जो है कैसा है। स्वर्णिम अतीत कैसा है और वर्तमान, और आज का समय जो है वर्तमान समय जो है कैसा है। वे आर्यवीर आज कहाँ हैं जो भारत माँ की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से निछावर कर देते थे। आज वह भारत भूमि के वह वीर सपूत कहाँ हैं जो प्रसन्नता से जो है अपने बहुमूल्य जीवन को जो है भारत माँ की सेवा में जो है निछावर कर देते थे। आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? आप एक माँ हैं, तो आप बताइए क्या आप मेरी ही केवल माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपके व्यथा को विचलित नहीं कर देगा? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उनके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? माँ, केवल देश की ही दुर्दशा नहीं हो रही है, आप देखिए कि हमारे धर्म की क्या हालत है। आप उन आर्यों की बात सोचें जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई थी
और अब उनके पतित वंशजों को देखें। आप देखें कि किस प्रकार नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है। इसी का परिणाम है कि इतना अधिक पाप और जन के लिए दुख और कष्ट है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।